अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जितनी तेज़ी के साथ डॉलर का रेट आसमानों पर गया है, उतनी ही तेज़ी के साथ जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन सब को भी लॉस, उनकी फॉरेन करेंसी में उनको बेतहाशा लॉस हुआ है। तो आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो उनको भी इस टाइम क्या करना चाहिए। आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं आप लोगों से। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो वेट एंड सी। इसके अंदर आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं, जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा हायर साइड पे रहता है। लेकिन अभी इस टाइम करेंसी में इतना ज़्यादा ड्रामेटिक जो चेंज आ चुका है जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ है, तो इसमें उनको सिर्फ और सिर्फ वेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी रुपी किसी न किसी रेट के ऊपर आकर स्टेबल होगा ही होगा, अगर उस रेट पर स्टेबल होने के बाद थोड़ा सा वो इंतज़ार करेंगे तो ये रेट जो उनकी प्राइसेस होंगी वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद है। क्योंकि कोई भी कस्टमर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी सोसाइटी में, तो वो उस सोसाइटी के ऊपर भी साथ साथ ट्रस्ट करता है, अपने ऊपर भी ट्रस्ट करता है कि ये सोसाइटी मुझे 2 साल 3 साल 4 साल में मुझे रिटर्न देगी अच्छा खासा। तो आप उस ट्रस्ट को याद करके आप वेट कीजिए और आप देखिएगा कि आपको रिटर्न पाकिस्तान में रहते हुए ही आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको ज़रूर रिटर्न मिलेगा। सेकंड नंबर पे हम बात करें तो डाइवर्सिफाई आप करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। इस डाइवर्सिफाई में वो लोग शामिल हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में अपने पैसे भेज के पीकेआर रुपी में उनके पैसे कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे कि उन्होंने जब पैसे भेजे थे तो उस टाइम रेट 175 रुपये था, लेकिन आज के दिन रेट जो है वो 275 रुपये हो चुका है, तो उनके पैसे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो अलग अलग जगहों पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, बेशक अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग हो रही है तो वहाँ कुछ प्रॉफिट आपको नज़र आ जाता है इमीडिएट, जहाँ से आप अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ गोल्ड है। गोल्ड में रहते हुए भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वहाँ पर कमा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड की प्राइसेस आप देख सकते हैं कैसे आसमानों पर गई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप इस तरह की रियल एस्टेट में तो ज़ाहिर है आपने की हुई होगी, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे चंक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका जो रिस्क होगा पीकेआर की फ्लक्चुएशन से जो आया है वो काफ़ी ज़्यादा मिटिगेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे हम बात करें तो सेल देयर प्रॉपर्टी। इसके अंदर वो लोग, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बिल्कुल भी अब मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहते, वो मज़ीद इस इकोनॉमिक कंडीशन से आकर वो भी बेबस हो चुके हैं कि यहाँ इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी रुपी मज़ीद डेप्रिशिएट करेगा और मज़ीद डेप्रिशिएट किया जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा नुकसान होगा, और वो जिस सोसाइटी के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते कि ये मुझे अगले आने वाले 2 साल 3 साल में जितना मुझे लॉस हो रहा है वो मुझे रिकवर भी करके देगा। तो इन सब चीज़ों में लास्ट हल यही बचता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के जल्द से जल्द डॉलर में अपने पैसों को कन्वर्ट करवाएं और पाकिस्तान से बाहर आप अपने पैसे लेके जा सकते हैं। और लास्ट में हम बात करें तो आपको अगर इनमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से आप जो है वो राब्ता कर सकते हैं, जिसमें आप फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए कि आपने पाकिस्तान में पैसे तो भेज दिए हैं, अब आप प्रॉपर्टी भी रखी हुई है तो उसके लिए बेहतरीन हल क्या है। हम आपको एक एक बेहतरीन हल आपको हाउसिंग एसोसिएट की तरफ से प्रोवाइड करेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है भी तो इसमें आपको कितने टाइम बाद रिटर्न मिल सकता है। साथ साथ अभी इस टाइम करंट सिचुएशन को देखते हुए आया प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अगर आपके पास प्लॉट रखे हुए हैं तो उसको डाइवर्सिफाई करवा के क्या बिल्डअप की तरफ जाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हाउसिंग एसोसिएट नहीं समझ में आता तो आपकी नज़र में जो भी बेस्ट एडवाइज़र है आप उधर जाकर उनसे एडवाइस लीजिए, ताकि आपको वो अच्छा गाइड कर सकें कि जितनी इकॉनमी में भी इस टाइम डॉलर में इजाफा देखा जा रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है, तो इन सब चीज़ों में उनकी क्या राय है, वो आपको क्या एडवाइस करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों के साथ, क्योंकि एक बैंक में एक बैंकर होता है आपके साथ हमेशा, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एडवाइस कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन चारों पॉइंट्स में से जो आपको समझ में आया होगा, आप लोग उनमें से कोई एक भी कंसिडर कर लेते हैं और आपको फ़ायदा हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत होगा। अगर इनमें से कोई नई बात ऐड करनी है तो नीचे ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम भी अपनी नॉलेज में मज़ीद इजाफा करके लोगों की रहनुमाई कर सकें।
तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।